वैशाख मास महात्म में अध्याय 15 का और साथ ही बहुत ही पावन कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और दान पुण्य करने से और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुली देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री श्रुतदेव जी महाराज मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बताते हैं। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा से मास में छत्र दान का महत्व जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री श्रुतदेव जी से भगवान कार्तिकेय जी के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुति कीर्ति ने कहा कि हे महाराज, आपकी श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में वन देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जाकर घुस गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतरच नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 100 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है, बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको यह नहीं जानते, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विबल होकर शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमार, मैं मार्ग से थका मांधा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरु जनों ने हमें किसी की आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है, हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसीलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीव और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले, यह मुझे नहीं जानते। ये सभी गतन और बड़े ही अभिमानी है, इन आत्ताएहों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापा आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां पर इच्छानुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने ने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तट तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थकमांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम भी मैं रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3
अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। हे प्रिय भक्तों, छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने अपने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो और साथ ही मेरे कहने से कुचकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसीलिए वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायुष्यता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे सम्मान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणम हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रस को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदा से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति चलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बड़ी ही पावन कथा का रसपान करते हैं, जिसे सुनने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाया करती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती है, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि मैं आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है माँ, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो आज सुनकर आते ही है, बस फिर अब क्या था, सारा दिन घर का काम काज करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि हे बुढ़िया माई, अब तुम कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर तुम क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहां से क्या लाओ? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहां से एक थी लेकर आ जाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली। अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दी। बूढ़ी हम माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे, इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया
माई ने वही जमीन में गाड़ दी, परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते सब बूढ़ माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी, और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को जमीन के अंदर गाड़ रखी थी वहीं पर वे सदैव बैठी रहती थी। तो बहू बेटों ने एक दिन पूछा कि माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं इधर से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ बस। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को ले जाने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई और मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सर्प बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने की ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सांप को देखकर बेटी बहू ने सोचा कि यह सांप की को काटना ले, इसी डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने चींटी यानी कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया, वहां ढेर सारी टिया रहने लगी। अब घर वाले बहुत परेशान हो गए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में ये सब चीजें क्यों हो रही है। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था, फिर इसके बाद इसी जगह पर सांप बैठने लगा और फिर इसके बाद यहाँ कीड़ी नगरा बन गया। ये सब सोचकर बेटे बहू बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। अब ये सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां पर आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि हे महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया। आप ही इसका कुछ उपाय बताए। तब महाराज जी ने आंगन में उसी कीड़ी नगरा के पास में ही खुदवाई करवाई और सोने की ट निकलवाए और उस ट को दोनों बेटों को बराबर बराबर करके उन्होंने दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना है। प्रिय भक्तों, परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान करता, दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। हे प्रिय भक्त गणों, उन दोनों बेटों ने